हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखें क्योंकि आज हम कुछ ख्वाब के ताल्लुक से बात करेंगे कि हमारा ख्वाब कैसा है, हम कैसा ख्वाब देखते हैं। अगर हमारा ख्वाब अच्छा हो तो क्या करें और बुरा हो तो हम क्या करें। तो अगर आपने हमारी चैनल कुरान सीखो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बाजू में जो घंटी का आइकन है उसको भी दबा दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो भी नई वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपकी नोटिफिकेशन के अंदर बता देगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब के आदाब। नंबर 1, झूठा ख्वाब बयान न करना। नंबर 2, आलिम या खैरखा के अलावा किसी के सामने ख्वाब बयान न करना। नंबर 3, ख्वाब की ताबीर में जल्दी न करना। नंबर 4, ताबीर देने वाले का ताबीर देने से पहले ये दुआ पढ़ना, खैरुन तल्क़ाहु व शर्रुन तवक्काहु व खैरुन लना व शर्रुन लिअअदाइना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नोट: जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा उसने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ही देखा। हाँ, ये बात जरूर याद रखो कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा तो गोया कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ही देखा, क्योंकि ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा शैतान कभी बनाकर नहीं आता। चाहे जौन सी भी हालत में वो देखेगा वो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ही देखेगा। अब अच्छे ख्वाब के मुतालिक कुछ आदाब है। नंबर 1, अच्छे ख्वाब पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्दो सना बयान करना, यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ऐसे कुछ अल्फाज कहना अच्छा ख्वाब है। नंबर 2, खुश होना। नंबर 3, अपने खैरखा के अलावा किसी और के सामने बयान न करना। हाँ, जो अपना खैरखा हो या आलिम दीन हो, जो जानने वाला हो, उसके सामने हम बयान करें ताकि वो अच्छी ताबीर हमें बता सके। नंबर 4, उसकी अच्छी ताबीर लेना, हमेशा अच्छे ख्वाब की अच्छी ही ताबीर लेना, बुरी न लेना। अब हम बुरे ख्वाब के मुतालिक कुछ बातें हैं वो बतलाते हैं। नंबर 1, बाई तरफ 3 मरतबा थुथकारना, यानी थूकने की शक्ल बनाना। नंबर 2, 3 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। नंबर 3, पहलू बदल देना, यानी पहलू अगर हम दाई जानिब सोए तो बाई जानिब सो जाए, बाई जानिब सोए तो दाई जानिब सो जाए, पहलू बदल देवे। नंबर 4, अल्लाह से उस ख्वाब की अच्छाई मांगना और उसकी बुराई से पनाह चाहना। नंबर 5, 2 रकात नमाज पढ़ लेना। नंबर 6, किसी के सामने उसे बयान न करना। तो बस आज के लिए यही हमारा लेसन था। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। ये ख्वाब के मुतालिक कुछ आदाब थे, तो इसे फॉलो कीजिए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तो बस आज के लिए यही था। और लाइक और शेयर करना न भूलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।